अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके चेहरे पर ज़िद्दी पिंपल्स, एक्नी, दाने, एक्नी के निशान या ऑयली स्किन की वजह से परेशानी है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम डिटेल से बात करेंगे आइसोडर्म 20 mg कैप्सूल, जिसका जेनरिक नेम आइसोट्रिट्रॉन है। इस वीडियो में हम जानेंगे आइसोडर्म क्या है, किस लिए यूज़ होती है, कैसे काम करती है, डोज क्या होती है, कितने दिन यूज़ करनी होती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्रेगनेंसी में क्यों मना है, किसको नहीं लेनी चाहिए और इस मेडिसिन के दौरान किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइसोडर्म क्या है? आइसोडर्म 20 mg में आइसोट्रिट्रियोन होती है। ये विटामिन ए से मिलती जुलती मेडिसिन है। ये आम पिंपल्स क्रीम या फेस वॉश नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनको स्वेयर एक्नी हो, नोडुलर एक्नी हो, सिस्टिक एक्नी हो, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो, दूसरी मेडिसिन से फ़ायदा ना हुआ हो, डॉक्टर तब ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्नी क्यों होती है? एक्नी होने की कई वजहें होती हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस, ऑयल ग्लैंड्स या ज़्यादा एक्टिव होना, डेड स्किन सेल्स, बैक्टीरिया, स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री, पीसीओएस, पुबर्टी, ये सब मिलकर पोर्स को बंद कर देते हैं और पिंपल्स बन जाते हैं। आइसोडर्म कैसे काम करती है? ये मेडिसिन बॉडी के ऑयल ग्लैंड्स को छोटा करती है, ऑयल कम बनता है, बैक्टीरिया कम होते हैं, इन्फ्लामेशन कम होती है, नए पिंपल्स बनने रुक जाते हैं, पुराने पिंपल्स भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आइसोट्रिट्रॉन को एक्नी के सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट में से एक माना जाता है। किस किस बीमारी में यूज़ होती है? आइसोडर्म यूज़ होती है स्वेयर एक्नी में, सिस्टिक एक्नी में, नोडुलर एक्नी में, एक्नी जो स्कार्स बना रहा हो, वो एक्नी जो एंटीबायोटिक से ठीक ना हो। कभी कभी डर्माटोलॉजिस्ट दूसरी स्किन कंडीशंस में भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। डोज हर पेशेंट के लिए अलग होती है। ये पेशेंट के वेट, एज, एक्नी की सीवियरिटी और हेल्थ को देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अक्सर कैप्सूल खाने के बाद दिए जाते हैं। कभी भी अपनी मर्जी से डोज कम या ज़्यादा ना करें। मेडिसिन अचानक बंद भी ना करें। कितने महीने खानी पड़ती है? अक्सर ट्रीटमेंट 4 से 6 महीने तक चल सकता है। कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर और ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। एक्नी पहले कुछ हफ्तों में थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है या नॉर्मल हो सकता है, इस वजह से घबराना नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स: होंठ सूख जाना, स्किन ड्राई होना, आइज ड्राई होना, नाक से खून आना, स्किन उतरना, सनलाइट से एलर्जी होना, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, हेयर फॉल, हेडेक, मूड चेंजेस। अगर बहुत सीवियर हेडेक हो, विजन डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन के सिम्टम्स हो या सीवियर एलर्जी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। प्रेगनेंसी वार्निंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आइसोट्रिट्रॉन प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना है। ये अनबॉर्न बेबी में सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स का सबब बन सकती है। इस मेडिसिन के दौरान प्रेगनेंसी अवॉइड करना ज़रूरी है। डॉक्टर आमतौर पर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान भी प्रेगनेंसी से बचने की हिदायत देते हैं। अगर मेडिसिन लेते वक्त प्रेगनेंसी हो जाए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ज़रूरी एहतियात: इस मेडिसिन के दौरान खूब पानी पिएं, लिप बाम यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र लगाएं, SPF सनस्क्रीन यूज़ करें, विटामिन ए सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर के ना लें, ब्लड डोनेट ना करें जब तक डॉक्टर इजाज़त ना दें। डॉक्टर के फॉलोअप विजिट्स और ब्लड टेस्ट को मिस ना करें अगर रेकमेंडेड किया गया हो। फ्रेंड्स, आइसोडर्म 20 mg एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करनी चाहिए। खुद से शुरू करना या किसी और की मेडिसिन यूज़ करना नुकसान दे सकता है। अगर आपको एक्नी के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।